सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मौजूद हूँ एक और नए वीडियो के साथ और आज 8 रबीउल अव्वल की शब है, दरबार हुसैनी में आखिरी मजलिस। और आज का मेरा ये वीडियो मेरे लिए एक याद, एक ट्रिब्यूट और एक ज़िम्मेदारी है। एक ऐसी ज़िम्मेदारी जो हम अपने आज के यंग ईरानी जनरेशन को उन लोगों के बारे में बताए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा दरबार हुसैनी की खिदमत में गुजार दिया। और उन्हीं में से एक अहम खिदमतगार थे मरहूम सैयद जलाल दश्ती, जिनकी याद में ये 8 रबीउल अव्वल की शब की मजलिस उनके फैमिली के तरफ से रखी जाती है। मरहूम सैयद जलाल दश्ती दरबार हुसैनी के नाज़िम भी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दरबार हुसैनी की खिदमत में गुजार दी। दरबार की मजलिसें, लोगों की खिदमत, इंतज़ामात और इसी सिलसिले को मोहब्बत और ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी। उनके इंतकाल के बाद जो है उनके फ़र्जंद मरहूम सैयद हुसैन दश्ती ने भी दरबार हुसैनी की खिदमत का सिलसिला यूं ही जारी रखा और आज दोनों हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनकी खिदमत, उनकी यादें और उनका दिया हुआ विरसा आज भी ज़िंदा है। उसी विरसे की एक खूबसूरत कड़ी है सैयद अली दश्ती, जो ना सिर्फ दरबार हुसैनी के नोहे खान है बल्कि ईरानी कम्युनिटी में अपने नोहे के ज़रिए इमाम हुसैन की मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रहे हैं। उस आवाज़ के पीछे सिर्फ नोहे खान नहीं बल्कि एक ख़ानदानी विरसा है। उनके मरहूम दादा और उनके मरहूम वालिद के खिदमत की कहानी भी है। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है दोस्तों कि वीडियो के ज़रिए मैं आज के यंग जनरेशन को ईरानी कम्युनिटी और दरबार हुसैनी की खिदमत करने वाले उन लोगों, उनकी रिवायत, उनकी खिदमत और उनकी यादों को उन तक पहुंचाऊं। चलते हैं दरबार हुसैनी में। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलविदा मजलिस है, जिसके बानी जो है मरहूम सैयद जलाल दश्ती और सैयद हुसैन दश्ती के घर वाले हैं। और सैयद जलाल दश्ती जो है, उनकी खिदमत दरबार हुसैनी और अंजुमन के लिए इतनी थी कि कितना भी बोले तो कम है। आप जो है पंचील होटल के पार्टनर थे और कोई भी ईरानी को कोई तकलीफ़ हो जाती थी या किसी का मौता हो जाता था तो पहला फ़ोन उनके पास जाता था। और उस ज़माने में मोबाइल भी नहीं था। फ़ोन जाते उन्होंने जो है अपना काउंटर पे सप्लाई वाले को या मुंशी किसको भी बिठा के जब भी टाइम ख़राब नहीं करते थे। जिसका ने जो तकलीफ़ थी, जो घर में जो इत्तेफाक हो गया, वहाँ पहले पहुँच जाते थे। माशाल्लाह, वैसा शख्सियत आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत अलग ही उनका ईमान का दर्जा बहुत ऊपर ही था। इमाम हुसैन के चाहने वाले थे और दरबार के लिए बहुत खिदमत करे। और दरबार में भी यहाँ पर बाहर खड़ी लेके रहते थे। हमारे ज़माने में बच्चे जो भी आए तो उन लोगों को जो है अंदर चलो बोल के अंदर बिठाते थे, सबको अंदर जाओ, बैठो बोल के बोलते थे। हम लोगों को कितनी और बड़े बड़े लोग भी और सबके माँ बाप भी सुनते थे। आज के ज़माने में बच्चों को अगर कोई कुछ बोल दिया, भाई अंदर बिठाओ बच्चों को, तो माँ बाप उठ के आ जाते हैं हमारे बच्चों को, क्यों ऐसा बोले। भाई बड़े लोग कुछ बोले तो कुछ अच्छा सोच के ही बोलते होंगे, बच्चों के अच्छे के लिए बोलते, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। और उनके फर्जंद सैयद हुसैन दश्ती जो उन्होंने भी मरहूम हो गए, 10 साल पहले उनका भी इंतकाल हो गया। उन्होंने भी उनके अपने वालिद साहब के नक्श कदम पे चले। उन्होंने भी बहुत मोहब्बत थी और बहुत ईमान वाले और लोगों की खिदमत में थे। उन्होंने भी बहुत, उनको भी फ़ोन चले जाता था, मौता हो या शादी हो, कुछ भी हो, उनको फ़ोन जाते जो है पहले उन्होंने भाग के जाते थे और ख़िदमत में रहते थे। और उनकी एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी, दरबार हुसैनी में पूरे छोटे बच्चों को जमा करके यहाँ पर क्लासेस लेके जो है उन लोगों को नुआ सिखाए, मातम सीना जानी करना सिखाए। और जो बच्चे उनका नहीं सीखते थे तो अंदर बोलते थे नमाज़ पढ़ो, जो नमाज़ नहीं पढ़ता या मजलिस में नहीं बैठता तो उनको नुआ नहीं पढ़ने देते थे। तो ऐसा करके जो है बच्चों को सिखाए। और हमारे बहनों में से भी 1-2 बहना है जो बहुत मेहनत करे बच्चों को नुआ सिखाए, जैसा सुराया बाबुल है और जवाहर बुलू की महरूमा
उन्होंने भी बहुत मेहनत करे बच्चों के ऊपर, बच्चों को जो है फारसी सिखाए, नुआ पढ़ना सिखाए। ये दोनों की खिदमत भी जो है सराहना है, बहुत बड़ा काम करे। तो सैयद हुसैन दश्ती जो है इतना खिदमत करे यहाँ पर, वैसी उनके फर्जंद जो अब सैयद अली दश्ती है, सैयद अली दश्ती भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा नुआ खान है हमारा। और हमारे पास आज के दिन जो है कम से कम 10 से 15 बच्चे जो है नुआ खान तैयार है इधर, जो सैयद हुसैन दश्ती का जो है मेहनत का फल है, जो बहुत अच्छे नुआ खाना है हमारे पास। और सैयद अली दश्ती भी यहाँ ठहरे हुए हैं, आप उनसे भी आप मिलेंगे। अपन सलाम भी हम सलाम सैयद हुसैन दश्ती के फर्जंद सैयद अली दश्ती माशाल्लाह फुल ऑफ ईमान, बहुत ज़बरदस्त आदमी नुआ खान। और उनके नोहे ऐसे रहते दिलसूज, यकीन मानिए नोहे सुन के रोना दिल बोलता, और रोते आदमी वैसा नुआ पढ़ते माशाल्लाह। अल्लाह उनको जो है सेहत दे और ज़िंदगी में कामयाब करे इंशाल्लाह। अगर आप भी कुछ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है दरबार हुसैनी में 2 महीने 8 दिन जो मजलिस होती है, आज आखिरी मजलिस है, अलविदा मजलिस है। और ये मजलिस का आगाज़ जो है मेरे मरहूम दादा जो सैयद जलाल दश्ती है, जो अमू गुलाम ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उन्होंने उनके तरफ से हुआ करता था। एंड देन माय फादर सैयद हुसैन, मरहूम सैयद हुसैन दश्ती, उन्होंने फिर इसको कंटिन्यू किया। नाउ इट्स एन ऑनर टू मी दैट आई एम हियर टू सर्व। माय ग्रैंडफादर, माय फादर, बोथ ऑफ देम जो है आज़ादारों के नौकर थे, दरबार हुसैनी में नौकरी करे। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हम बस नौकर हैं दरबार हुसैनी के और आप सब आज़ादारों के, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि ये नौकरी जब तक जान है इंशाल्लाह ये नौकरी को हम बरकरार रखें इंशाल्लाह। थैंक यू। और जो है वो अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में मकान आली अता फरमाए। और अपने दरबार में जो पुराने नोए खाना भी बहुत थे, जैसा आगाए हसन, मरहूम हसन तबस्सी, अली तबस्सी, आगाए ग़ुलाम अलीज़ादे, ग़ुलाम अलीज़ादे बोल के थे, क्या ज़बरदस्त नोए खान थे ये। मिर्ज़ा हसन हैदरी, खुदा बेमोर्स, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त नोए खान थे। और अकावान साहब भी जो है यहाँ नुआ पढ़ते थे। और आगाए रिज़ा देखानी जो अब ईरान में है, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त नोए खान है। अल्लाह उनको भी सलामत रखे और सेहत दे इंशाअल्लाह। यूसुफ शफीज़ादे उन्होंने भी नवा पढ़ते थे, पूना में है, उनको भी सेहत दे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। और ये जितने भी लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, नुआ सिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या दरबार में अंजुमन वाले, सबको अल्लाह जो है अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इन लोगों को तौफीक दे के ऐसी खिदमत अंजाम दे इंशाअल्लाह। मेरे मरहूम वालिद साहब जो थे बच्चों को इंकरेज करते थे नोहा पढ़ने के लिए, नोहा खानी के लिए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं नोहा खान बनूं, जैसे मेरे मरहूम दादा की ख्वाहिश थी, मेरे मरहूम वालिद साहब की ख्वाहिश थी। तो उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि ना सिर्फ उनका फर्जन, उनका बेटा नोहा खान बने, बट जितने भी बच्चे हैं दरबार हुसैनी में वो नोहा खान बने, और एक नोहा खान की पर्सनालिटी आए उनमें। बच्चों को हमेशा नमाज के वक्त अंदर बुलाना, मजलिस के वक्त अंदर बुलाना, कि मजालिस में जो दर्स दी जाती है यहाँ पर वो सीखे और अपने वक्त के इमाम के नौकर बने। Dad always used to encourage the kids, and that is the reason that he started a trend where आज जो मजलिस है आप देखेंगे आगे जाकर कि डैड हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो 2 महीने 8 दिन जो नोहा पढ़ते थे उनको एनकरेज करने के लिए एंड थैंक यू बोलने के लिए वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। फॉर एग्जाम्पल एक मग हो गया या पेन हो गया, कंपास बॉक्स हो गया, वो जो चीज़ काम को आती थी। एग्जैक्टली। So we are trying to continue that trend, and inshallah I hope and I pray that all my brothers who are younger than me and older than me हमारे वक्त के इमाम के नौकर बने इंशाल्लाह। and yeah inshallah we all together we pray ज़हूर हो जाए इंशाल्लाह जल्द से जल्द, और बस हमें नौकरी की फिर मौका, आज़ादारी और नौकरी करने का मौका मिले इंशाल्लाह। सलामत सबका इसमें छोड़ दो, तुम उधर से आओ, सामने आओ। लाते आगा लाते हल्लू हल्लू आगा हल्लू, प्योर जाफरान ईरानी जाफरान। छोड़ दे हसन, क्या बोला मैं तेरे माशाल्लाह।
जो आप पियो पहले। वाह 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 वाह, प्योर ज़ाफ़रान, ईरानी ज़ाफ़रान में जो है शरबत बना हुआ है। और इसके बानी आगा निरुमन, अली अकबर निरुमन हाजी, जो बानी है। सलाम खाले खुबा से वाले में खुबा हमारे जो सुराया बाबुल आप ही है, जो बच्चों के पीछे फुल मेहनत करे सो है, फारसी पढ़ाने में, नोआ सिखाने में बहुत मेहनत करे। आपको जो है उसकी क्या बोलते सवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह, अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो आगे निरुमत आपके शरबत के बारे में कुछ बोलिए। भले 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 चलो डालना, इसमें थोड़ा दूध डाल के देगा। शरबत आगे निरुमत कितने साल से बना रहा है? माशाल्लाह 6 साल। 6 साल से माशाल्लाह। आगे अली अकबर निरुमत है जो इसके बानी है, 6 साल हो गया। 6 साल से ज़ाफ़रानी शरबत, प्योर ज़ाफ़रान ईरान से आता है अपने, आप उसमें डालते, शब शहादत है, कब्र के उसमें देते, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुनासिबत शब शहादत अस्करी अलैहिस्सलाम, जो मरहूम सैयद जलाल दश्ती और हुसैन दश्ती के नाम से दरबार हुसैनी में जो मजलिस का इनेकाद अमल में आता है, तो मोमिनीन के लिए जो तबरुक वगैरह का तो इंतज़ाम होता है, लेकिन क्योंकि कल आखिरी दिन होगा अदादारी का, तो इसके बाद उनको मौका नहीं मिलेगा इमाम हुसैन की खिदमत करने का, तो लिहाजा ये डिसाइड हुआ कि हम जो है ईरान से जो ज़ाफ़रान आता है हमारे पास प्योर, उस ज़ाफ़रान का जो है शरबत बना के मोमिनीन को तबरुक के तौर पे दिया जाता है, ताकि इंशाल्लाह मौला उसका अजर दे इंशाल्लाह कबूल बशर इंशाल्लाह। सलामत। इंसान को सोचना है, समझना है, इनकी शरीयत है, ये जो वाजिब है वाजिब है। हुसैन से मोहब्बत हमारी दीन है, हमारी शरीयत है। तो हुसैन की मोहब्बत का असर क्या है वो दिखाई। आगाए सैयद जलाल दश्ती हमारे बचपने में हम जब दरबार को आते थे पेरेंट्स के साथ, उन्होंने दरबार के नाज़िम थे और हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुश अखलाक, कोई बच्चा हिम्मत नहीं करता था मस्जिद छोड़ के बाहर आके बैठना, बाहर गैंग बना के बैठना। उनके हाथ में लकड़ी लेके फिरते थे, उनकी लकड़ी देखते ही हमला आके दरबार में मस्जिद पे बढ़ जाते थे। खुदा गियामुर से ये वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। दरबार में कुछ प्रोग्राम रहा तो, किसी का इंतकाल हो गया तो अपनी होटल छोड़ देते थे, उन्होंने यहाँ पर जनाजे के साथ आके दरबार में बैठते थे। खुदा गियामुर से किसी भी दुश्मन ने हिम्मत नहीं है कि हुसैन के नजदीक आ जाए। कोई कहता है नहीं मालूम हुसैन जिंदा है या हुसैन मर गए, एक शकीक कहता है अगर मालूम करना है हुसैन जिंदा है या मर गए, चलो हुसैन के अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्बास अली खिदमतमंद हूँ। इस वक्त मैं दरबार हुसैनी में ठहरा हूँ यहाँ पर, और खुदा बियामुज़े सैयद जलाल दश्ती का आज मजलिस है। उनके बेटे भी खुदा बियामुज़े सैयद हुसैन दश्ती, वो आगे में बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। और हमें याद है बचपने में जब भी सैयद जलाल दश्ती बाहर ठहरता था, लकड़ी लेके ठहरता था और किसी को भी बाहर ठहरने को नहीं देता था। लकड़ी उठाते समझ जाना भागो जाओ मस्जिद में बैठो,
पूरे जाके मस्जिद में बैठते थे जब तक थे हयात में। और जब भी कोई खुदा बेमौत हो गया काउंटर छोड़ता था, रात को रेवे, सुबह रेवे, दोपहर को रेवे, दरबार में आता था आखिरी वक्त तक, जब तक दफनाया नहीं गया जब तक वहाँ ठहरा हुआ रहता था। और सैयद हुसैन चिश्ती वो हमारा पार्टनर था, हम दोनों मिलके जितने भी कब्र वहाँ कब्रिस्तान में गुस्ल देते थे, दफनाते थे। और जब भी किसका इंतकाल होता था एक फ़ोन आता था सैयद हुसैन चिश्ती का, समझ जाता था कि खुदा में कोई हो गया है। पार्टनर बोलता था, पार्टनर तो मैं समझ जाता था कि इसका इंतकाल हो गया है। और आते थे दोनों हम लोग मिलके पूरे 4-5 ईरानियाँ मिलके वहाँ पे गुस्ल वगैरह देते थे। वाकई में ही वॉज अ ग्रेट। और यहाँ तक कि बॉम्बे में भी जाके उन्होंने गुस्ल दिया था। खुदा जन्नत नसीब करे बाप को, बेटे को। और इंशाल्लाह उसका बेटा भी तो हमारा सबसे बेस्ट नोआ खून है। बेचारा हर मुहर्रम में आता है, नोआ पढ़ता है, उसका आवाज़ भी वाकई में बहुत प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। जैसे कि आप सैयद जलाल दश्ती के बारे में बात चल रही थी, तो वो वन ऑफ द बेस्ट नाज़िम्स थे यहाँ पर दरबार हुसैनी के। और रिलीजियसली अपना काम करते रहते थे, एफर्टलेसली, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी गेन, बिना कोई मकसद के, बिना कोई सोच और समाज के, हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व रहना और अपनी खिदमतों को अंजाम देना इस दरबार के लिए, लोगों के लिए। और उम्र होने के बावजूद भी वो उतने एक्टिव थे और अपने काम में माहिर थे और माशाल्लाह बहुत ही डेडिकेशन के साथ करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे इंशाल्लाह, उन्हें और उनके फर्जंद सैयद हुसैन दश्ती को भी इंशाल्लाह। सलाम, मैं काज़िम अश्तरियान। मैं कुछ अल्फाज मरहूम सैयद जलाल दश्ती के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, जो नाज़िम दरबार थे चंदिन साल तक। उनके जैसी निज़ामियत कोई यहाँ पर आज तक मैं नहीं देखा जो कर सके, और न कोई कर सकेगा। वाकई में बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे सैयद थे। खुदा बियामुर्ज़तशुन, हम याद है हम बच्चे थे, बाहर अगर ठहरते तो छड़ी ले लेके आके हम लोगों को भगा के लेके जाके अंदर मजलिस में बिठाते थे। उनके बाद उनके फर्जंद मरहूम सैयद हुसैन दश्ती भी कितने साल नाज़िम थे दरबार के, उन्होंने भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। खुदा बियामुर्ज़तशुन, इमाम हुसैन का घर है ये। कोई भी नाज़िम इधर हर कोई यही चाहेगा कि खिदमत करे। यहाँ से कुछ हासिल होने वाला एक ही चीज़ है, आखिरत में बस उनको सवाब मिलेगा, यही है। क्या और कुछ कहना नहीं चाह रहा मैं, बस शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मग़फ़िरत करे सैयद जलाल दश्ती को। उन्होंने हर एक के लिए, कोई भी कुछ भी उनके घर में कुछ इत्तेफाक हो गया तो इन्होंने भाग दौड़ करते थे। वो टाइम नहीं देखते थे, या रात के 2 बजने दो, या रात के सुबह के 4 बजने दो, या दोपहर के कारोबार पे भी रहे तो कारोबार छोड़ के आ जाते। यहाँ तक कि वो आदमी, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको, नूर तो काबरेज बेबार के उन्होंने जब भी कोई गुजर जाते, वो ख़ानदान में कोई नहीं रहता, यानी ख़ानदान के लोग कम रहते। पहले तो वो लोग को जाओ बोलते थे, मगर जो ख़ानदान के लोग कम भी है तो अल्लाह खले को अच्छा रखे, उनकी वाइफ को उन बोलते थे कि भाई जाओ इनके साथ, इनके कोई भी नहीं है, इनको मदद करो और आप उनके साथ रात में ये फैमिली के लोगों के साथ रहो। जो जिनकी फैमिली में लोग गुजर गए, इंतकाल हो गया, तो वो लोग को ऐसा भी करते थे। फैमिली अपने वाइफ को भी भिजाते थे, बोलते थे ये लोग दरबार में अकेले, आप जाके उनके साथ रहो बोल के। ये तो मेरे को इतना तो ज़रूर मालूम है भाई था। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये आदमी खुदश बियामर्द जो पब्लिक हर एक का से चीज़ वो करा था कि भाग दौड़ कर रहा था। कोई भी उनकी भी इंतकाल के बाद इतनी पब्लिक शायद ही
पहले कोई ईरानी की मौतों में थी और शायद ही उसके बाद कोई अभी तक भी वैसा नहीं है। इनके मौतों में बहुत थी पब्लिक। मैं यहाँ से अपने दायरे तक पब्लिक हाथों पे लेके गए बोल के इतना मेरे को मालूम है इनको कि इनके इंतकाल के बाद लोग तो हर एक के मौत मक्की में रहते लोग, मगर इनके बाद बहुत ज़्यादा थी जिसमें हर जात का आदमी था, हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, सरदार जी, सब लोग थे पूरे। जो इनके जानकारी करने वाले थे पूरे थे इनके। अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे। उत्तर तुझे सोचूं हंसूं तेरे लिए ही मरूं, इंतजार है मुझको उस दिन का मौला, इंतजार है मुझको उस दिन का मौला, तेरा नोहा पढ़कर मरूं तेरी ज़मीन पर। जाना मबलफार, जाना मबलफार, जाना मबलफार, به عشق تو رسیدم چون تو مهی ندیدم. ابوالفضل تویی ملک دل نگینم، یله البنینم، ذکر اهل مبینم. ابوالفضل شد تبلگاهم کرب و بلایم، تپش قلب حزینم، جانم سرایم، جانم ابوالفضل، جانانم ابوالفضل، جانم ابوالفضل، جانانم ابوالفضل. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. من دو جهان بریدم به عشق تو رسیدم چون تو مه ندیدم. تویی ملک دل نگینم، یله البنینم، علیه المؤمنینم. شد दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि कैमरा के ज़रिए सिर्फ़ एक वीडियो नहीं बल्कि दरबार हुसैनी की एक झलक, उसकी फ़िज़ा और उससे जुड़ी हमारी यादों का एक हिस्सा आप तक पहुंचा सकूं। अगर मेरे किसी भी वीडियो से आपको दरबार की एक झलक मिली हो, किसी मजलिस की याद ताज़ा हुई हो या दिल में मौला हुसैन की मोहब्बत और बड़ी हो, तो मैं समझूंगा कि मेरी ये छोटी सी कोशिश कामयाब हुई। आपका एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए हौसला है कि मैं इन मजलिसों और इस दरबार हुसैनी से जुड़ी खूबसूरत यादों और बातों को आप तक पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये रूहानी सफ़र आप सभी को पसंद आया होगा और दिल से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस पूरे मुहर्रम में
जो दरबार हुसैनी से जुड़े वीडियोस और व्लॉग्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किए और आपने जिसको मोहब्बत से देखा, पसंद किया और मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। आज आखिरी मजलिस थी, लेकिन इन मजलिसों की यादें हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। दरबार की ये रौनकें फिर लौटेगी, मजलिसों का ये सिलसिला फिर शुरू होगा। आज का ये वीडियो मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट था मरहूम सैयद जलाल दश्ती और मरहूम सैयद हुसैन दश्ती के नाम, जिन्होंने दरबार हुसैनी की खिदमत में अपनी ज़िंदगी लगा दी। वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी खिदमत और उनकी यादें हमेशा ज़िंदा रहेगी। और जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों कि मौला हुसैन हम सबको अपनी मोहब्बत में क़ायम रखे, हमारे मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए और हमें हमेशा दरबार हुसैनी की खिदमत और ज़ियारत करबला नसीब अता फ़रमाए। आमीन। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। लब्बैक या हुसैन।